नमस्ते, वेलकम टू माइंड स्पेस चैनल। मेरा नाम डॉक्टर बेडेकर है। आज हम बात करेंगे सेल्फ केयर बिहेवियर। आज के ज़माने में जो हाउस वाइफ्स, होम मेकर्स घर में काम करती हैं, उन सब का प्रायोरिटी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क। वर्क के बाद आता है फैमिली और फैमिली के बाद आता है सेल्फ। अभी यही जो प्रॉब्लम है कि हम वर्क को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, फैमिली को उसके बाद सेल्फ। हालांकि होना चाहिए कि खुद का ख्याल पहला होना चाहिए, बाद में फैमिली और बाद में वर्क। हम खुद जब अच्छे रहेंगे तब हम कुछ कमाएंगे धमाएंगे। हमारे फैमिली में जब सुख शांति होगी, उसके बाद वर्क का प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा और आप ज़्यादा अच्छा ज़िंदगी जी सकेंगे। इसलिए वाई सेल्फ केयर इज़ इंपॉर्टेंट। क्यों ज़रूरी है सेल्फ केयर? रिसर्च में पता चला है कि खुद का ख्याल रखने से एंग्जाइटी कम हो जाती है, स्ट्रेस कम हो जाता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, आप ज़्यादा हैप्पी रहने लगते हैं और आपकी एनर्जी, आपकी वाइटैलिटी और हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, राइट। लेकिन सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस क्या रहते हैं? 10-12 घंटा काम करो, कमाओ धमाओ, ज़्यादा कमाओ। फ्रेंड ने घर लिया, हमें भी घर लेना चाहिए। फ्रेंड ने गाड़ी लिया, हमें भी गाड़ी लेना चाहिए। ये रैट रेस में हम अटक जाते हैं। हम अपने आप को कंपेयर कर दूसरों के साथ और फिर वो कंटिन्यूस साइकिल ऑफ वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग एंड देन फॉलिंग सिक। इसके हिसाब से अगर चलते रहे तो फिर कोई अंत नहीं उसका फिर। हालांकि हमको ज़िंदगी पूरी एंजॉय करनी चाहिए, काम भी, घर भी, सोशल सर्कल भी, एवरीथिंग वी शुड एंजॉय। बट वो नहीं होते हुए हमें हमारे लिए टाइम नहीं मिलता है, प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, बर्नआउट हो जाता है। फिर ऐसा लगता है मैं कब तक काम करूंगा। फिर काम में रहेंगे तो घर की चिंता, घर में रहेंगे तो काम की चिंता, न घर के न घाट के। इस हिसाब से एंग्जाइटी आ जाती है। सो वी नीड टू रीइन्वेंट सेल्फ केयर। सेल्फ केयर जरूरी है। एक हेल्दी सेल्फ केयर रूटीन होना बहुत जरूरी हो जाता है। इट विल प्रिवेंट मोस्ट ऑफ द इलनेसेस। सारी बीमारियां कम से कम हो जाते हैं। जैसे हम गाँव में जाते हैं तो बीमारियां नहीं लगती, जो बीमारी वो भी अच्छे हो जाते हैं। और जैसे मेरे पेशेंट बॉम्बे आते हैं, जैसे बॉम्बे में गाड़ी आ जाती है तो धड़कन घबराहट होने लगती है, राइट। अच्छा अगर सेल्फ केयर रहा, रूटीन आपका अच्छा रहा, स्लीप का बोलो, खाने का बोलो, काम का बोलो, तो उससे हमारी ताकत दुगनी हो जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, हमारे हायर इंटेलिजेंस के साथ कनेक्शन अच्छा हो जाता है। वरना आजकल खुद के लिए सोचने का कहाँ टाइम किसी को मिल रहा है, राइट। तो क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं सेल्फ केयर में? आपकी खुद की पर्सनैलिटी बहुत ही इल मैनर्ड है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है उसे, फाइनेंशियल इलिटरेसी है, सोशल सपोर्ट नहीं है। में स्टेबिलिटी होनी जरूरी है सेल्फ केयर के लिए। अगर हमें 4 पैसे खिसे में हैं तो स्टेबल है हम। वरना कोई गरीब आदमी जिसको 2 वक्त के खाने की प्रॉब्लम है, वो बोलेगा सेल्फ केयर को मारो गोली, मुझे पहला काम करके कमाना पड़ेगा मुझे। तो ये ऑब्स्टिकल्स आते हैं। फिर इसी वजह से फिर हमारे अंदर आते हैं बीमारियाँ, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट के डिसीजेस बोलो, या कार्डियोवास्कुलर या सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज आ जाते हैं। ये जब होने के बाद हमें पता चला अरे अरे हमें अपना ख्याल रखना चाहिए था पहले, लेकिन तब तक तो बहुत लेट हो चुका है, राइट। तो अगर पहले से हम अपना ख्याल रखेंगे तो ऑब्वियसली ये सब हम टाल सकेंगे। 20 और 30 के आयु के दरमियान अगर ख्याल रखेंगे अपना, तो एजुकेशन में ग्रेड्स अच्छे हो जाते हैं। 30 और 40-50 के अंदर करोगे तो आपका आउटस्टैंडिंग सक्सेस मिलता है, आपको काम में आपकी तरक्की जल्दी हो जाती है। और 50s की बात करोगे तो हेल्थ और वाइटैलिटी अच्छी रहती है। इसलिए सेल्फ केयर होना ज़रूरी है। जो बड़े बड़े लोग होके गए हैं ज़िंदगी में, उनका हमेशा एक रूटीन था। वो सुबह जल्दी उठते थे, माइंडफुल रहते थे, हमेशा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे, शांति से काम लेते थे, डाउन टू अर्थ रहते थे और अपना काम खुद प्रॉपरली किया करते थे। तो सेल्फ केयर के लिए क्या ज़रूरी है फिर? ज़रूरी है अच्छा न्यूट्रिशन, वक्त पर खाना खाना, स्ट्रेस कम करना, एक्सरसाइज कर लेना, फिर मी टाइम देना। मी टाइम कितने लोग आप में से मी टाइम देते हैं? मी टाइम का मतलब खुद के लिए आधा या 1 घंटा दिन में। हम 10-12 घंटा दुनियादारी के लिए देते हैं, तो अपने लिए 1 घंटा नहीं दे सकते? ज़रूर दे सकते हैं। उसमें आप रिलैक्सिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ भी। आउटिंग्स पे जा सकते हैं। 6 मंथ्स में एक बार छोटा आउटिंग और साल में एक बार बड़ी आउटिंग होनी चाहिए। सेल फोन यूज़ हम कम कर सकते हैं। स्लीप हाइजीन फॉलो कर सकते हैं। स्लीप हाइजीन के बारे में काफ़ी और बोला है कि वक्त पर सोना, खाने से पहले ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और जो भी है कम कर देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स सब बंद कर देना, हाँ, वक्त पर उठने की कोशिश करना, ये सब कर सकते हैं। एंड यू शुड लर्न टू से नो। नहीं बोलने को आना चाहिए आपको। अगर नहीं बोल सकते तो थोड़ा वक्त लीजिए, प्लान करके नहीं बोल सकते फिर आप उसके बाद। और लर्न टू एन्जॉय लाइफ, नॉट जस्ट मर मर के जीना नहीं है, खुशी खुशी जीना है। तो सेल्फ केयर ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, हम सब के लिए। वक्त की पाबंदी होने के कारण और ज़्यादा स्ट्रेस होने के कारण सेल्फ की तरफ हम ध्यान नहीं देते। अगर आप अपनी तरफ ध्यान देंगे, सेल्फ केयर करेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी लाइफ ज़्यादा सुखी होगी। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।